सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 1 से। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 1 से। आइए वचन को देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है वह परमेश्वर की सेवा के जीवन के विषय में बात कर रहा है कि परमेश्वर की सेवा करते हुए जीवन को कैसे बिताना है, कि हमें परमेश्वर की जो सेवा कैसे करना है और सेवा करते समय किस ढंग से जीवन जीना है। कह रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर की दया कहता है कि जो परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर दया किया है, आज के 2000 साल पहले जो परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर दया किया, उस दया को तुम्हें याद दिलाकर और तुमसे विनती करता हूं। आज के 2000 साल पहले परमेश्वर ने क्या किया कि हर एक मनुष्य को अर्थात पूरे संसार के लोगों को बचाने के लिए उसने क्या किया, ऐसा प्रेम जताया, ऐसी दया प्रकट किया कि मनुष्यों के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया। ऐसी दया प्रकट किया और उसने कहा कि जो कोई इस बलिदान को याद करेगा वह परमेश्वर के उद्धार को पाएगा। तो वचन कह रही है कि वह पौलुस कह रहा है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, जो उसने तुम्हारे ऊपर दया किया, उस दया को तुम्हें याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ अपने इकलौते पुत्र के द्वारा क्या किया। कहता है कि वह बातें तुम्हें याद दिलाता हूं और दिलाकर तुमसे कहता हूं कि अपने शरीरों को जीवित बनाओ, अपने शरीर को पवित्र बनाओ और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह वचन कह रही है, वह पौलुस कह रहा है कि हे भाइयों, अपने शरीर को जीवित बनाओ। हमारी शरीर जीवित कब होती है? कि जब हमारी शरीर जीवित कब होती है? कि जब हम यीशु को स्वीकार कर लेते हैं और यीशु की सारी शिक्षाओं को सुनते, ग्रहण करते, मानते और उसके ऊपर विश्वास रखते हैं और अपने पुराने जीवन को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हम अपने आप को बनाना चालू करते हैं। तो जब हम सारी बुराई को छोड़कर परमेश्वर के वचन में हो जाते हैं, तब हम जीवित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक जीवन जीना चालू करते हैं, तब हम जीवित बन जाते हैं। और कहता है उसके साथ साथ पवित्र बन जाओ, अपने आप को, अपने शरीर को पवित्र बनाओ। हमारी शरीर पवित्र कब होती है? कि जब हम यीशु के वचन को सुनने के बाद उसके सामने घुटने टेक कर अपने द्वारा हुए अपराधों को छोड़कर, त्याग कर और अपने पिछले जीवन में जो पाप हुए हैं उन पापों का जब पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं, उसके बाद हमारी शरीर पवित्र होती है। आमीन। तो कहता है, वचन कहती है कि अपने शरीर को पवित्र बनाओ और परमेश्वर को भावता हुआ बनाओ, कि जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा अपने आप को बनाओ। परमेश्वर की यही इच्छा, उसने कहा है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया वैसे तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो।
कहता है अपने देह के समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। कहता है तुम अपने आप को ऐसा परमेश्वर का भावता हुआ बनाकर अपने शरीर को परमेश्वर के लिए दे दो, अपने देह को परमेश्वर के लिए दो, यानी परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को सौंपो। कहता है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कहता है तुम्हारी आत्मिक सेवा कोई और नहीं है। अगर सच में तू परमेश्वर की सेवा करना चाहता है तो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने आप को बना, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को पवित्र कर, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सच में मेरे प्रिय, यदि सच में आप आत्मिक सेवा करना चाहते हो तो आप भी उस परमेश्वर के बलिदान को याद करते हुए अपने शरीर को जीवित बनाओ, अपने शरीर को पवित्र बनाओ और अपने आप को परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। अवश्य है कि आपकी आत्मिक सेवा पूरी होगी, आपके इस सेवा से परमेश्वर खुश होगा और आपको अनंत काल का जीवन देगा। आमीन, हालेलुया। यदि सच में आप अनंत काल का जीवन पाना चाहते हो तो सच में आप आज से अपने आप को पवित्र, आप अपने आप को परमेश्वर का भावता हुआ आप अपने आप को जीविता बनाना चालू करिए। जरूर है कि आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको पूरे दिन अपने आशीषों में भर के रखेगा। पूरे विश्वास से भर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। महान परमेश्वर तू सच्चा है, तू राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान, महिमा गाती जमी। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग के सिंहासन से हे परमेश्वर तू अपनी महिमा की आशीष आने दे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस बात के लिए कि हे परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं आज हर एक के जीवन में तेरे स्वर्ग की बलवंत आशीष आने पाए और हर प्रार्थना सुनने वाले लोग उस बलवंत आशीषों से भर जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, आज हर एक के जीवन में अपनी भलाई की आशीष बरसा मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से हे परमेश्वर इन्हें चंगा कर। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें छू कर इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण स्वभाव को बदल मेरे प्रभु, ताकि हर कोई बुराई को छोड़कर भलाई का मार्ग धारण करे, हर कोई बुरी और हे परमेश्वर गंदी आदत से छुटकारा पाए। हम प्रार्थना करते पिता हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा की आशीष आने दे प्रभु। हे परमेश्वर वचन कहती थे, हे परमेश्वर वचन कहती यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 कहता, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश तो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन के दाता इस जगत में आने वाला मसीहा तू ही। मैं तुझसे विनती प्रार्थना करता, विश्वास करता कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था तू ही, जो मारे मरे जीवित दोनों का उद्धार करता। यीशु मसीह तेरे नाम में आदेश करता हूं कि प्रभु इनके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हर एक की घरेलू समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाए। हे परमेश्वर पारिवारिक समस्याएं खत्म हो जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके जीवन में, हे परमेश्वर जो भी घरेलू समस्याएं इनके जीवन से खत्म होने पाए प्रभु, इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति मिलने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि जितने भी लोग अपने जीवन में निराश और उदास है प्रभु, उनकी निराशा, उनकी उदासी खत्म होने पाए। जितने बीमारी से जकड़े हुए लोग वे चंगे हो जाए। वो गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता प्रभु तेरे छूने से रोगी चंगाता, छू चंगा कर। हे प्रभु तूने कहा यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा,
तो जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। सभी में जितने दुख दर्द पीड़ाएं जितनी बीमारियां यीशु तेरे नाम में नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष आने दे। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे, चाहे बीमार हो वह चंगे हो जाए, चाहे जिस बीमारी से जकड़े हो उनकी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर जो भी दुष्ट आत्माओं से जकड़े दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं प्रभु उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। ओ परमेश्वर जितने रोजी रोजगार के तलाश में रोजगार पा जाए, हाँ मेरे प्रभु हर एक का रोजी रोजगार के ऊपर तेरे बढ़ोतरी बरकत की आशीष आने पाए। जो नौकरी के तलाश में नौकरी मिल जाए, जो तैयारियां कर रहा है परमेश्वर वह एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे प्रभु प्रार्थना करता हूँ हर एक को बुराई से बचाकर भलाई के मार्ग पे ले चल। हाँ मेरे प्रभु ताकि बुराई को छोड़े भलाई के मार्ग पे चले। हे परमेश्वर हर गंदी आदत से छुटकारा दे। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग का राज्य हर एक के जीवन में आने पाए, हर एक के घर में आने पाए, हर एक के हे परमेश्वर परिवार में आने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हर कोई ईश्वर की धुन में लग जाए। हाँ मेरे प्रभु बुराई को छोड़कर भलाई का मार्ग धारण करे। ओ परमेश्वर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है वो सारे बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। और राम दवसलो रबासा खवारंदे ले रे राबा राबा से लोल खवारंदे सांदलो रबा संदोषली रे बा। महान परमेश्वर स्वर्ग की महिमा से हर एक को भर दे, अपने हे परमेश्वर आनंद के आशीषों से हर एक को भर दे ताकि हर कोई आनंदित होने पाए। ओ परमेश्वर जितने आशा और विश्वास में प्रभु उनको आशीष मिले, उनके जीवन की चाहे जो कोई समस्या खत्म होने पाए। इस प्रार्थना के द्वारा हर एक के जीवन में चमत्कार पे चमत्कार होने पाए। ओ परमेश्वर अपने आकाश का झरोखा खोल और हर एक के जीवन में आशीष आने दे। रिसीव करो परमेश्वर के आशीष को, रिसीव करो परमेश्वर के आशीष को, क्योंकि वो परमेश्वर आप हर एक के जीवन में आशीष दे रहा है। और रिसीव करो आशीष, और रिसीव करो आशीष। ओ आत्मा का अभिषेक रिसीव करो, आत्मा का अभिषेक रिसीव करो। रे मंदबा सालाबा सेखेरे बासंदोलोरबा हो संग वसंदेले रे। महान परमेश्वर प्रार्थना करने देता हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो। मेरे महान परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।